अजुनि सभम्। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शशिकेश रंजन और सबसे पहले प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं। इसके साथ मैं सबसे बड़ी बात यह बताना चाहता हूं कि हमारे जो सीएमडी सर है जो इस प्रोग्राम को होस्ट करते हैं, वो आज किसी कारणवश शिरडी में हैं। सबसे दुखद ये घटना उनके साथ हुई है कि उनकी दादी मां एक्सपायर कर गई है और वो अंत्येष्टि के बाद आज फिर भी हमारे साथ जुड़ेंगे। ये बहुत ही बड़ी बात है कि किसी परिवार के सदस्य के गुजर जाने के बाद कोई अपने देश को राष्ट्र हित के लिए हमारे साथ जुड़ा हुआ है। सबसे पहले मैं उसको सलाम करता हूं और एक बार फिर मैं एक चीज आपको बता दूं कि हमारा जाकिर नायर का पर्दाफाश, जिस विषय पर आज हम फिर एक खुलासा लेकर आपके सामने आए हैं, और आज का हमारा विषय है सिख धर्म के ऊपर। जाकिर नायर किस तरह से सिख धर्म के ऊपर अपने कुतर्कों से बार बार सिख धर्म को अपमानित करता रहता है, इस विषय पर हमारे साथ हमारे सीएमडी सर जुड़े रहेंगे और आपको डिटेल में बताएंगे कि किस तरह से इस पे कुतर्क किया जा रहा है, जाकिर नायर किस तरह से सिख धर्म को अपमानित करता है। सबसे पहले हम अपने सीएमडी सर के पास जाएंगे और फिर आगे की चर्चा को जारी रखेंगे। मैं आपको बताऊं कि ये नियति का ही खेल है कि जिस देश में सर्वधर्म का समभाव होता है, जहां पर गंगा जमुनी तहजीब को महत्व मिलता है, जहां पर शिरडी के साईं बाबा जैसे संत है, उस देश में जाकिर दो धर्मों के बीच में या गैर मुसलमानों के बीच में जहर फैला रहा है। तो साईं बाबा ने आज मुझे शिरडी में बुला लिया है। कारण भले ही मेरे दादी का जाना हो, लेकिन मैं शिरडी के पावन भूमि से आज जाकिर नायर के विष के प्रचार को रोकने के लिए बाबा के आशीर्वाद के साथ इस कार्यक्रम को लाइव दे रहा हूं। साथ में यह कहना चाहता हूं कि सिख धर्म हम सब भारतवासियों के लिए हमेशा एक स्वाभिमान की चीज रही है, सम्मान की चीज रही है, आदर्श की चीज रही है, प्रणाम की चीज रही है, त्याग की चीज रही है। सारे वो शब्द जो विशेषण लग सकते हैं सिख संप्रदाय पे, सिख धर्म पे, वो हम लगाएंगे, क्योंकि इस्लाम के अत्याचारों से इस देश को, वो भी गैर बाहर से आए हुए इस्लामी अत्याचारों को यहां पर रोकने के लिए सिख धर्म की स्थापना हुई। और आज अगर क्षात्र तेज, क्षत्रिय तेज, इस देश के लिए मर मिटने का तेज तब से लेकर, स्थापना से लेकर अब तक अगर किसी में दिखाया है तो वो सिख धर्म में है। और इसीलिए जो कुछ इस धर्म के खिलाफ प्रचार करने वाले लोग हमेशा सिख धर्म को टारगेट करते हैं। मैंने एक कार्यक्रम लव जिहाद में बताया था कि जो लड़कियों को, गैर इस्लामिक लड़कियों को इस्लाम कन्वर्ट करने के लिए लव जिहाद का षड्यंत्र चलता है, उसमें सबसे महंगा रेट, एक रेट कार्ड हमने दिखाया था मुंबई का, जिसमें सबसे महंगा रेट सिख समुदाय की लड़की को अगर कोई कन्वर्ट करता है तो उसके लिए 7 लाख रुपए था। या मुंबई के एक हिंदी अखबार ने रेट कार्ड भी छापा था। इसका मतलब अपने धर्म के लिए मर मिटने वाला, अपने देश के लिए मर मिटने वाला जो धर्म है वो सिख धर्म है। और आज गुरु गोविंद सिंह, ऐसे सारे वो नाम जिन्होंने सिख संप्रदाय को, धर्म को आगे बढ़ाया, उन सबके प्रेरणा के साथ ये धर्म आज भी इतने सारे प्रलोभन के बाद टिका हुआ है। उसके ऊपर जाकिर शस्त्र के द्वारा तो अटैक नहीं कर सकता, ये उसको पता है। इसलिए वो अपना कुतर्कों के आधार पर विष वपन करके अटैक कर रहा है। इसलिए आज हमने इस प्रकाश पर्व पर जाकिर के पर्दाफाश में सिख धर्म को वो कैसे गलत प्रेरित करता है, इस विषय को आपके सामने लेकर आया हूं। हम विषय को शुरू करते हैं साईं बाबा के आशीर्वाद के साथ। हम शुरू करते हैं इस प्रकाश पर्व के साथ कि जो अंधेरा जाकिर जैसे लोग धर्मों में, उनके विचारों में फैलाने का प्रयास करते हैं, उस अंधेरे को हम इस सिख प्रकाश पर्व के साथ आगे बढ़ाएं, अंधेरे को दूर करें। शशि, आप गेस्ट का इंट्रोडक्शन करके हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। फिर से एक बार मैं अपने सीएमडी सर चौहान जी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि वो देश जज्बा को सबसे आगे रखकर आज वो हमारे साथ जुड़े हैं। शिरडी में इतने नेटवर्क प्रॉब्लम होने के बाद भी वो हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। वो महत्व समझते हैं कि देश को किस चीज की जरूरत है, जज्बा किस चीज को जगाने की जरूरत है। और इसी कार्यक्रम के साथ हम आपके साथ मौजूद है जाकिर का पर्दाफाश। हमारे साथ मौजूद है सरदार उजागर सिंह जो बीएचपी के उपाध्यक्ष हैं।
देवेंद्र सिंह गुजराल जी हैं जो अध्यक्ष राष्ट्रीय सिख संगत के। हमारे साथ रवि रंजन जी भी हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। ये भी बहुत गहनता से अध्ययन किया है इन्होंने अपने उम्र में पूरा सिख संगत को लेके और सिख धर्म को लेके, और जाकिर किस तरह से कुतर्क करता है, तो इनको एक प्लेटफॉर्म मिला है सुदर्शन टीवी के जरिए। हमारे साथ जुड़े हुए हैं रमेश शिंदे जी जो हिंदू जन जागृति के ये सदस्य हैं, और ये मुंबई से भी हमें हमेशा ये बताते रहते हैं कि किस तरह से कुतर्क किया जा रहा है बहुत सारे मुद्दे पे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा इंट्रो क्या है, क्या हम दे रहे हैं, इस विषय पे हम दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। भारत एक ऐसा देश जहां सदियों से कई धर्मों के लोग अपनी स्वतंत्र मान्यताओं के साथ एक साथ रहते हैं और आपसी भाईचारा और समझ से आज दुनिया में एक उदाहरण के तौर पे उन्हें देखा जाता है। मगर आज जाकिर जैसे लोग सस्ती लोकप्रियता को पाने के लिए देश में सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहे हैं। अपने उल जुलूल तर्कों से लोगों को गुमराह करके एक ऐसी आग को हवा देने का काम कर रहे हैं जिसका नतीजा निश्चित तौर से देश के लिए और देशवासियों के लिए खतरनाक हो सकता है। जाकिर अपने गंदे शब्दों से सभी धर्मों की गलत व्याख्या कर खुद के तर्क को सही साबित करने पर लगा हुआ है। दरअसल जाकिर भारत को उसी मध्यकालीन सभ्यता में ले जाना चाहता है जब मुसलमान शासक खुद को भारत से स्थापित करने के लिए हिंदुओं के धर्मों से खिलवाड़ करने से भी नहीं हिचकते थे। जाकिर यह बात बखूबी जानता है कि अगर भारत में इस्लाम का प्रचार और प्रसार करना है तो इसके लिए जरूरी है कि यहाँ के धर्मों और आस्थाओं पर चोट करनी होगी। जाकिर बिल्कुल वैसा ही कर रहा है। आज जाकिर चुन चुन कर उन सभी धर्मों को निशाना बना रहा है जो भारतीय संस्कृति के आधार स्तंभ हैं। जी हाँ, पहले उसने हिंदू धर्म को निशाना बनाया और अब जाकिर सिख धर्म को अपना निशाना बना रहा है। आखिर क्या है इसकी मानसिकता? जाकिर किस तरह से कुतर्क करता है? क्या इसके दिमाग में चलता है? सरकार कहां है? क्यों इस पर नहीं देख रही है? क्यों इनके भाषणों को स्वतंत्र इस तरह से दिखाया जा रहा है? आखिर क्या है? सरकार क्यों नहीं सोचती है? यहां से चलते हम सीधे हम अपने सीएमडी के पास, उनसे जानते हैं कि आखिर इस मुद्दा में और क्या दिखाएंगे हम। बिल्कुल, जिस तरीके से इस पूरे मसले को मैंने आपके सामने रखा है, देश जानता है कि जाकिर का जो अभियान है, जो इस देश का संविधान अलाउड नहीं करता है। संविधान कहता है कि सबको अपने अपने धर्मों का पालन करने का अधिकार है, स्वीकार करने का, धारण करने का, अनुकरण करने का अधिकार है, लेकिन जाकिर कहता है कि मुझे पूरे देश को इस्लामीकरण करना है। आप अपने धर्म पे पार करिए, लेकिन आप अपने धर्म को बढ़ाने के लिए दूसरे धर्मों की